नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई सीरीज वेबिनार इन न्यू एंड इमर्जिंग जॉब रोल्स के नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सेल्स फोर्स में करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इसके लिए आज हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी मिस श्रद्धा श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। मैडम इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। अब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विसेज की डायरेक्टर मैडम मिसेस एमलता गौतम जी का स्वागत करती हूँ। मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वो हम सबको इस विषय के महत्व के बारे में बताते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू आकांक्षा। दोस्तों, अगर आप सेल्स फोर्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस एपिसोड को जरूर देखें, बिकॉज आज के डेट में देखा गया है कि कंप्यूटर के फील्ड में ही इतने ऑप्शंस हैं, इतने वैरायटी ऑफ कैरियर्स हैं कि मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को जानकारी ही नहीं है किस फील्ड में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। उनको सिर्फ ये जानकारी है कि मैंने बीटेक कर लिया तो मैं कंप्यूटर साइंस में चला जाऊंगा या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चला जाऊंगा या दूसरे फील्ड में चला जाऊंगा। बट इवन कंप्यूटर के फील्ड में भी बहुत छोटे छोटे एरिया इतने स्पेशलाइज्ड हैं कि उसमें अपने आप एक कैरियर अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई है। और ऐसी ही कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है वो सेल्स फोर्स के एज ए कैरियर ऑप्ट करने में है। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है, किस तरह से आप एंटर कर सकते हैं, इस साथ पूर्वक जो आपको बताएंगे वो हमारी एक्सपर्ट श्रद्धा श्रीवास्तव जी बताएंगे, जो कि इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम कर रहे हैं और इस फील्ड में उनका कई वर्षों का अनुभव भी। मैं जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप इस विषय में बेहतर तरीके से मैडम से जाने और अपने जो भी जॉब सीकर आते हैं उनको अच्छी करियर गाइडेंस दे। मैं ये बताना चाहूंगी कि भारत सरकार श्रम रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ मॉडल कैरियर सेंटर निक्स नोएडा की तरफ से ये पहल की गई है इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि जितने भी जॉब सीकर हैं वो नई जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में जाने समझे और बिना टाइम गवाए अपना कैरियर उस फील्ड में बनाए। मुझे बताया गया है कि इस फील्ड के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप डेवलपर बन सकते हैं, आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप ऐप डिजाइन कर सकते हैं, आप इंटरप्रेट एक्सपर्ट बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आगे भी आपको सुनने को मिलेगा। ये सेल्स फोर्स क्या है मेरे लिए भी एक नया बेसिकली वर्ड है कि कंप्यूटर के फील्ड में सेल्स फोर्स के लिए। तो मैं ये बताया गया कि सेल्स फोर्स एक सॉफ्टवेयर है जो कि मेजॉरिटी कस्टमर रिलेशंस को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। मुझे जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से यह है कि सॉफ्टवेयर जो आपको एक सर्विस दे सके। उस फील्ड में जो एक्सपर्ट इंजीनियर होगा वही इस फील्ड को समझ पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूंगी कि आप अपना जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे सभी यंग प्रोफेशनल के साथ शेयर करें, जो इंटर्न हमारे जॉब सीकर्स को गाइड करेंगे कि किस कैरियर अपॉर्चुनिटी को से आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू आकांक्षा एंड डायरेक्टर मैम। मैं श्रद्धा श्रीवास्तव हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में 2007 से। और मेरा स्पेशलाइजेशन है डेटा एनालिटिक्स इन सेल्स फोर्स। मैं काफी टाइम से इस पे काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द सेल्स फोर्स? अगर आप किसी को पता है चैट से हम कर सकते हैं। माई स्लाइड इज visible? Of course your slide is visible. ओके ओके। तो सेल्स फोर्स क्या है? बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि सेल्स फोर्स है क्या। तो सेल्स फोर्स एक कंपनी का नाम है, अमेरिकन कंपनी है। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। ये जैसा कि मैम ने बताया कि ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये एक सीआरएम है जो कि हमें सर्विसेज देता है।
अब किस तरीके की सर्विसेज देता है? ये जो सीआरएम है इतना बेस्ट है, इतने ब्यूटीफुली तरीके से बनाया गया है कि आजकल हर डोमेन में, हर एरिया में ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। यानी अगर आप चले जाइए ई कॉमर्स के एरिया में, ई कॉमर्स में अपनी सर्विसेज दे रहा है। अगर हम कस्टमर सर्विस की बात करते हैं तो वहां पे अपना बहुत बेहतरीन सर्विसेज दे रहा है। अगर हम सेल्स की बात करें तो वहां पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर हम डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो वहां पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर हम एआई की बात करें जैसे कि चैट जीपीटी है, इसी तरीके से सेल्स फोर्स में हमारा आइंस्टीन जीपीटी है, वो हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो सेल्स फोर्स एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, और ये इस तरीके से बनाया गया है कि ये हर तरीके के क्लाइंट को, यानी सपोज मेरा बिजनेस है, कैसा भी बिजनेस हो, जो भी मेरे क्लाइंट होंगे उनको हर तरीके की ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लाइक जैसे कि मैं सपोज मैं कोई सेल्स की मैं अपना एक सिंपल से एक मोबाइल फोन की एक कंपनी खोलना चाहती हूँ जहाँ पे मोबाइल फोन सेल करना चाहती हूँ। तो मुझे क्या क्या किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी? तब फर्स्ट वन, मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सेकंड, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रिसोर्सेज चाहिए। क्या क्या फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा कि किस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर सकती हूँ, उनका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी देखूंगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है, उनकी कंपेटिबिलिटी है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। इन सब में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसकी जो भी मेरी कंपनी है उसको मैं क्या करूंगी, मार्केटिंग करूंगी। मार्केटिंग के बाद सपोज कई हमारे पास आते हैं, लोग आते हैं, वो लीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको मैं क्या करूंगी, सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी, और ये मेरा फिर मुझे प्रॉफिट आएगा, और इस तरीके से मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती जाऊंगी। तो इसमें अगर मैं खुद से करना चाहूँ तो आप देखो कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहले तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा, फिर मुझे कनेक्शन देखने पड़ेंगे, सारे नेटवर्क कनेक्शन, फिर मुझे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी देखनी पड़ेगी। एवरीथिंग आई विल हैव टू लुक इनटू, और बहुत ही मान्यूट तरीके से मुझे एक एक चीज पर काम करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि मेरा बिजनेस आगे बढ़े। लेकिन सेल्स फोर्स सीआरएम ने क्या किया, वो सारी फैसिलिटी इनबिल्ट उसने क्या किया, क्लाउड बेस पर डाल दिया। व्हाट इज ए क्लाउड? क्लाउड का मीनिंग है, अगर हम बोलते हैं कि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, दैट मीन्स वो जो फैसिलिटी है जो हमने क्लाउड पर डाल रखी है उसको कोई भी किसी भी समय किसी भी समय और कहीं से भी वो उसको ऑपरेट कर सकता है। उसको सिर्फ क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। थ्रू द इंटरनेट that person can access that features, that functionality through the simple login and username। यानी आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए और लॉगिन चाहिए और पासवर्ड और यूजर नेम चाहिए। आप इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप उस फंक्शनैलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो अब मेरे लिए क्या प्रॉब्लम हुई, मेरे लिए क्या अच्छा हुआ कि मैं अब इतने जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट था कि मैं जो है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर इन्वेस्ट कर रही हूँ। अब मैं वो इन्वेस्ट ना करके मैं सीधे सेल्स फोर्स के पास गई और मैंने बोला देखो मुझे एक बिजनेस शुरू करना है सेल्स का, और मैं शुरू करना चाहती हूँ। वो क्या करेगा, वो मुझसे कुछ डिमांड करेगा, मैं उसको पे करूंगी, क्योंकि ये पेड सॉफ्टवेयर है, मैं उसको पे करूंगी। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ मेरे पास है, ना तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ना मुझे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए, ना मुझे कंपेटिबिलिटी चाहिए। एवरीथिंग ऑलरेडी प्री बिल्ट इन द क्लाउड एनवायरनमेंट। सिर्फ मुझे वो यूजर और पासवर्ड देंगे और यूजर पासवर्ड के थ्रू मैं ये सारा कुछ कर सकती। बट द थिंग इज कि अब मैंने तो ले लिया, लेकिन मुझे तो सेल्स फोर्स करना आता ही नहीं है भाई। मुझे तो पता ही नहीं कि अगर मुझे कंपेनिंग करनी है, मुझे मार्केटिंग करनी है, तो मैं कैसे उसको ओपन करूं। अगर मुझे अपना सर्विसेज देनी है तो मैं कैसे सर्विस दूं। अगर मुझे डेटा एनालिसिस करना है, डेटा एनालिसिस करना है, तो मैं कैसे करूं। तो इसके लिए सेल्स फोर्स कंपनी क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, उसके लिए वो पर्सन को रिक्रूट करती है। कि सपोज मैं चाहती हूँ कंपनी की भाई मेरा एक वेबसाइट होना चाहिए और उसके थ्रू मैं अपनी सेल करना चाहती हूँ, तो मैं सेल्स फोर्स पे कैसे वेबसाइट बनाऊंगी। तो इसके लिए मुझे एक चाहिए सेल्स फोर्स डेवलपर।
सेल्स फोर्स डेवलपर आ गया, उसने क्या किया, साइट बनाई, प्रोग्रामिंग किया। अगर मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे वेबसाइट वगैरह नहीं बनाना है, मेरे पास सिर्फ फॉर्म्स हैं और फॉर्म्स के हिसाब से मुझे बस फॉर्म्स देखने हैं, जो भी फॉर्म्स हमारे यहाँ एंटर होते हैं उनके हिसाब से हम खुद से ही जो हमारे कस्टमर हैं हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे कोडिंग की अगर जरूरत नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, हमें एडमिन की जरूरत है। जो कोडिंग कर रहा है उसके लिए हमें सेल्स फोर्स डेवलपर की जरूरत है। जो एनालिटिक्स कर रहा है उसके लिए सेल्स फोर्स एनालिस्ट की जरूरत है। इसी तरीके से इन तीनों से आगे हम चले गए तो हमने बोला हमें सेल्स फोर्स आर्किटेक्ट की जरूरत है, डेटा एनालिस्ट। इस तरीके से बहुत सारे रोल हैं जो अभी हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से हम लॉगिन करते हैं, किस तरीके से हम उस पर काम करते हैं, किस तरीके से हम उस पर सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स हम देखने वाले हैं। तो सेल्स फोर्स क्या है, ये एक अमेरिकन कंपनी है जिस तरीके से आप देख सकते हैं, और ये कैलिफोर्निया में है, और ये हमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोवाइड कराता है। एंड क्लाउड, और ये क्या है, इट इज ए क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया कि इट रन्स इन ए क्लाउड इन्वायरमेंट, इसके पीछे क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है, और क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं, बट इंटरनेट का होना जरूरी है। थ्रू द इंटरनेट वी कैन एक्सेस द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। तो इंटरनेट जरूरी है, जैसे अगर हमारे पास इंटरनेट है तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टाइम कहीं भी। जैसे कि जूम है, जूम भी क्या है, एक तरीके से आपका क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। कि जूम क्या है, वो दो पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। जैसे वेबएक्स है, ये भी क्या कर रहा है, दो पार्टी के बीच में ये हमें क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन करवा रहा है, और हमें कोई भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सिर्फ लिंक है, हमने लिंक को क्लिक किया और हम दो पार्टी आपस में कनेक्ट हो गए, मोर देन वन से भी हम कनेक्ट हो गए। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन है जो कि क्लाउड पर रखा हुआ है। तो क्लाउड का मीन्स क्या हुआ कि थ्रू द इंटरनेट हम क्लाउड के जो भी वहां पे फंक्शनैलिटी है हम सब कुछ उसको एक्सेस कर सकते हैं। जी, तो क्लाउड एप्लीकेशन क्या है, ये सभी को पता है कि क्लाउड एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर जिसको हम इंटरनेट के थ्रू यूज करते हैं, और ये सर्वर के थ्रू मैनेज होता है। और जब हम कोई भी फंक्शनैलिटी उसको हम यूज करते हैं तो वो फंक्शनैलिटी हमारे लोकल मशीन पर आ जाती है। यानी सपोज मैं यूज कर रही हूँ तो हमारा जो सर्वर पर सारी फंक्शनैलिटी रखी हुई है, जब हमने उसको लिंक किया तो हमारे लिंक पर क्लिक किया तो हमारे लोकल मशीन पर भी आ गया, जिससे हम और आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो एक हो गया हमारा फ्रंट एंड जिसको हम बोलते हैं लोकल मशीन। ये लोकल मशीन पर जिसपे मेरा लैपटॉप हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, किसी का मोबाइल फोन हो गया, तो उसके लोकल जो है साइट पर डिवाइस पे आ जा रहा है। और जो कि बैकएंड है वो कहाँ पे रखा है हमारा, क्लाउड पर, दैट इज बीइंग मैनेज बाय द क्लाउड। तो डेटा स्टोरेज सब कुछ क्लाउड पर मैनेज हो रहा है, और जब हमने उसको एक्सेस किया तो उसका वो पार्ट हमारे लोकल मशीन पर आ जा रहा है। तो हमारा जो क्लाउड एप्लीकेशन है, क्योंकि जो सेल्स फोर्स है ये क्या है, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। तो मैंने आपको बोला अगर ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है तो ना तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ना हमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जरूरत है, और ना हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो जो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है कितने टाइप के होते हैं, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। स्केलेबिलिटी बहुत है। स्केलेबिलिटी मीन्स कि हम जितने भी इस तरीके से बनाया जाता है कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही इफेक्टिव होती है, एफिशिएंट होता है। हम कितने भी यूजर्स उसमें हम ऐड करते जाएं, हमारा जो सिस्टम है वो बहुत रोबस्ट होता है और वो कोलैप्स नहीं होता। मल्टी टेनेंसी मीन्स एक ही इन्वायरमेंट के बीच के अंदर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। लाइक जैसे हमारे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर हमारे पास आईपेक का भी ऑफिस है सपोज, और हमारे पास जो है AWS का भी ऑफिस है, हमारे पास सेल्स फोर्स का भी ऑफिस है। तो इसी तरीके से एक क्लाउड इन्वायरमेंट के अंदर हम बहुत सारे काम जो है कर सकते हैं, और वो लॉजिकली एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, किसी को एक दूसरे के पे इंटरफेयर वो नहीं कर सकते। इनका मेंटेनेंस एंड अपडेट बहुत इजी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जैसे बताया कि फिजिकल हार्डवेयर इन्वेस्टमेंट इन सबसे हम बच जाते हैं। फ्लेक्सिबल होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लैपटॉप कहीं भी काम कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल है, कहीं भी हम इसको मूव कर सकते हैं। एंड इट कॉस्ट इफिशिएंट भी होता है, पे एज यू गो बेसिस, मतलब आपने पे किया और तुरंत आप उसकी सारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। कोलैबोरेशन,
बहुत अच्छा है इसका। हम इसको शेयर कर सकते हैं, जैसे हम अभी वेबएक्स यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको जूम का एग्जांपल दिया, इसी तरीके से इसमें कोलैबोरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। इनका बैकअप बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत रोबस्ट होता है। अगर एक जगह हम फेल भी हो जाते हैं तो दूसरी जगह से हम उसको जो है रिट्रीव कर लेते हैं। इनका डिप्लॉयमेंट बहुत क्विकली होता है। अब टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज, सबसे पहले सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी जो क्लाउड है वो हमें क्या दे रहा है, हमें सॉफ्टवेयर अब बनाने की जरूरत नहीं है, हम एज ए सर्विस उस सॉफ्टवेयर को ले रहे हैं। हमने पे किया और हमें वो सर्विस मिल गई। किस टाइप की सर्विस, जो कि सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो भी हम, जैसे सपोज मैं जूम की बात करती हूँ, हमें किस टाइप का सर्विस चाहिए था, हमें दो पार्टी में हम कम्युनिकेट कर सके, तो हमने जूम ले लिया था। वो जूम का एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें सर्विस की तरह हमने यूज किया। हमें बिजनेस के लिए चाहिए, हर टाइप के बिजनेस के लिए हम चाहते हैं हमारा प्रॉफिट हो, तो हमने क्या किया, सेल्स फोर्स ले लिया। तो सेल्स फोर्स भी हमें एज ए सर्विस जो है क्लाउड हमें दे रहा है, और हमें इसके लिए भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इंटरनेट ही चाहिए। हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सब क्लाउड देखेगा, हमें सिर्फ उसको यूज करना है। तो ये सास हो गया, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसके एग्जाम्पल क्या है, सेल्स फोर्स तो है ही। नेक्स्ट चलते हैं, पास क्या है, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, यानी ये हमें प्लेटफॉर्म भी दे रहा है। हमें किसी भी चीज की, हमें कोई भी बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से ये काम होगा और हम इसको कैसे करेंगे, हमें प्लेटफॉर्म हमारा कंपेटिबल है भी या नहीं है, ये इन्वायरमेंट सही है भी या नहीं है, तो ये सारी चीजें को भी बॉदर करने की जरूरत नहीं है। ये हमें एज ए सर्विस हमें प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर। तो हम इसका एग्जाम्पल देख लें, सेल्स फोर्स भी जो है हमारा क्या है, क्लाउड सर्विस है। नेक्स्ट जो है, ये भी हमारा पास, नेक्स्ट है हमारा IaaS, इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस बोलते हैं, यानी ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन है, ना हमें प्लेटफॉर्म की टेंशन है, ना हमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की टेंशन है। एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सेल्स फोर्स, हमें सिर्फ उसको यूज करना है। तो भाई मुझे, तो क्या हुआ कि मुझे एक कंपनी ओपन कर, मुझे एक बिजनेस रन कराना है, और मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकती हूँ कि मैं इन्वेस्ट करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म इन सब में। तो मुझे पता चला सेल्स फोर्स के बारे में, मैं सेल्स फोर्स पे गई और मैंने वहां पे पे किया, और उसने मुझे एक लॉगिन पासवर्ड दे दिया और मेरे पास सेल्स फोर्स आ गया। मीन्स नाउ आई कैन यूज सेल्स। अब कैसे यूज करना, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ बेनिफिट क्या है, ये जो जितने भी बेनिफिट्स हैं हमारे क्लाउड एप्लीकेशन के, ये सारे बेनिफिट हमें सेल्स फोर्स में भी मिलेंगे, क्योंकि सेल्स फोर्स हमारा क्लाउड एप्लीकेशन ही है। तो एक कॉस्ट इफिशियंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी है, कोलैबोरेशन है, डिजास्टर रिकवरी, बैकअप बहुत अच्छे से ले सकते हैं, रैपिड डिप्लॉयमेंट भी है। तो इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से ही, क्लाउड कंप्यूटिंग की पॉपुलैरिटी की वजह से ही हमारे पास बहुत सारे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन हैं जो कि कंपनीज के थ्रू जो है रन किए जा रहे हैं, IT इंडस्ट्री के थ्रू रन किए जा रहे हैं। उनमें से एक पॉपुलर एप्लीकेशन हमारा सेल्स फोर्स भी है, ठीक है। व्हाट इज द सेल्स फोर्स, तो सेल्स फोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड रिलेशन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और ये 1999 में जो है मार्क बेनेफॉफ के थ्रू जो है ये शुरू हुआ था। और इसका कोर फंक्शंस क्या है, ये हेल्प बिजनेस, ये बिजनेस को हेल्प करता है कि वो हम कस्टमर रिलेशंस को मजबूत बनाने के लिए, कस्टमर रिलेशंस को और अच्छा करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। यानी कि जितनी भी चीजें हम सोच सकते हैं कि हमारा क्लाइंट क्या चाहता है, हमारा कस्टमर कैसे बहुत अच्छा खुश रह सकता है, हमें हमारी सर्विसेज ले सकता है, उसको हमसे कोई भी शिकायत ना हो, तो उसके लिए उसकी सारी फंक्शनैलिटी हमारे इसमें सेल्स फोर्स में बनी हुई है। और आजकल ये बहुत पॉपुलर है और बहुत हर जगह ये पिछले 2-3 साल में बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रेड हुआ है। यहाँ तक कि टेस्ला हो गया, आपका IBM हो गया, TCS हो गया, कॉग्निटो, मतलब बहुत सारी कंपनी जो अच्छी है वो सभी लोग सेल्स फोर्स का यूज कर रहे हैं। तो इसका स्कोप बहुत अच्छा है।
की फीचर्स क्या है इसके? 360 कस्टमर 360 मीन्स 360 व्यू है। कस्टमर के बारे में हम जो जो कुछ भी सोच सकते हैं कि उसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी ये प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरीके से, तो वो सारा व्यू उस सबको पॉइंट में रखते हुए, फोकस में रखते हुए इसको बनाया गया हुआ। इसमें सेल्स क्लाउड है, सर्विस क्लाउड है, मार्केटिंग क्लाउड है, कॉमर्स क्लाउड है, एनालिटिक्स है, ऐप एक्सचेंज है। ऐप एक्सचेंज आप किसी भी ऐप से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। आपने सेल्स फोर्स पे काम किया, आप उसको फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हो, आप उसको चैट जीपीटी से कनेक्ट कर सकते हो, आप उसको क्या हम यूज करते हैं, आप इससे जितने भी आपके इंटीग्रेट कर सकते हो, जिससे भी आपको चाहिए, अब एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं सेल्स फोर्स इकोसिस्टम। नाउ ये सेल्स फोर्स पर हम गए, हमने salesforce.com गूगल में डाला, हमारे पास सेल्स फोर्स आया एक। ओके, यहाँ पे इसको मैं, जब आप मैं आपको शुरू से ही बता देती हूँ। जैसे आपने गूगल किया, गूगल पे आपने ट्रेल हेड डाला, यहाँ पे आप देखिए ट्रेल हेड सेल्स फोर्स है। तो व्हाट इज अ ट्रेल हेड, मैं आपको बताती हूँ। अब सेल्स फोर्स ने जब शुरू किया तो सेल्स फोर्स के बारे में कोई जानता नहीं था। अब हमारे पास सीआरएम तो है, बट सीआरएम पे काम करने के लिए कोई है ही नहीं, किसी को आता ही नहीं है कि भाई हम काम कैसे करें इस पर, क्योंकि हमें कस्टमर को सर्विसेज तो देनी है, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज सीआरएम, हाउ टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर, हाउ टू बिल्ड द वेब। तो उसके लिए सेल्स फोर्स ने खुद अपना एक साइट दिया जिसको हम बोलते हैं ट्रेल हेड। ट्रेल हेड क्या है? एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप सेल्स फोर्स को सीख सकते हैं। ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आपको हर सब कुछ मिलेगा, आप बस सीखिए, सीख करके आपको सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, उसको सर्टिफिकेट दीजिए और फिर आपको जॉब लग सकती है अगर आप स्किलफुल हैं तो। ठीक है, तो आप यहाँ पे गए, आपने यहाँ पे ट्रेल हेड ओपन किया। अब क्योंकि मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ तो इसलिए यहाँ पर मेरा आ रहा है। अगर आप लॉगिन नहीं होंगे तो आपसे बोलेगा लॉगिन ऐसे जीमेल यूजर, आप जीमेल यूजर कर दीजिए, तो आप इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं गई प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पे आप देख सकते हो कि मेरा एक प्रोफाइल है जिसमें डेवलपर है टाइपरेट लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने मेरा सर्टिफिकेशन है, सर्टिफाइड एसोसिएट, एडमिन का भी है, अभी मैंने उसको ऐड नहीं करा हुआ है। और यहाँ पे आप देखो, आई हैव कंप्लीटेड 42 बैचेस, 1 सुपर बैच। और यहाँ पे मैं क्या हूँ, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट माउंटेनियर हूँ, और ये बोल रहा है कि 8 और बैच आप ले लेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, एचपी की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा, मेरा क्या है, ये माउंटेनियर हूँ। मैंने बहुत सारी चीजें इसमें से सीखी हैं और मैं अपने जॉब में यूज करती हूँ एज ए डेटा एनालिटिक्स, और उसको मैं प्रोजेक्ट्स होते हैं बच्चों के, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैं जब मैं कहीं पर फंस जाती हूँ तो मैं ट्रेल हेड पर जाती हूँ और ट्रेल हेड से मैं वहां से सीख लेती हूँ। तो आपको यूज कैसे करना है इसको, आप यहाँ पर आगे आप अपना लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके का आपको स्क्रीन दिख जाएगी। अब आप यहाँ पर जाइए तो आपको देखो यहाँ पे है लर्निंग, आपने लर्निंग पे क्लिक किया, लर्निंग ऑन ट्रेल हेड, ट्रेल हेड पर गए, मीन्स अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैं ट्रेल हेड पर गई। ट्रेल हेड पर मैंने क्या किया, वहां पर लॉगिन लॉगिन किया अपने जीमेल अकाउंट से। जीमेल अकाउंट के बाद मैं ट्रेल लर्निंग पर गई, लर्निंग पे मैंने ट्रेल हेड पे क्लिक किया। अब यहाँ से मुझे कुछ भी सीखना है तो मैं यहाँ पर सीख सकती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लर्न, जब आप लर्न क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे ट्रेल्स है। व्हाट इज इट, ट्रेल्स एंड ट्रेल मिक्सेस, ट्रेल हेड एकेडमी। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेल्स मीन्स क्या है कि आपको सपोज मुझे एडमिन बनना है, तो एडमिन के बहुत सारे, कोई एक मॉड्यूल नहीं है एडमिन का। एडमिन में सिक्योरिटी भी आता है, एडमिन में
डेटा मैनेजमेंट भी आता है, एडमिन में आपका जो है एनालिटिक्स भी आता है, एडमिन में आपका फ्लो भी आता है, एडमिन में आपका वर्क फ्लो भी आता है, बहुत सारी चीजें एडमिन में है। तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट हैं, जो कि अभी कंपनीज में काम बहुत सालों से काम कर रहे हैं, या मैं और आप मेरे जैसे लोग जो इस पर बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो जैसे मैंने ट्रेल्स क्लिक किया ट्रेल्स पर, तो आप देखो ट्रेल में आपको एडमिन बिगनर मिल गया, एडमिन इंटरमीडिएट मिल गया। ठीक है, अब आप जैसे अगर एडमिन बिगनर पे क्लिक करोगे, तो आप देखो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म बेसिक। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिए ये सारी चीजें तो मैंने कर रखी है, लेकिन आप करोगे तो यहाँ पे ग्रीन पे टिक नहीं आएगा। आप क्या कर सकते हो, इजिली उसको वहां पे क्लिक किया, उसमें वहां पे उससे रिलेटेड, जैसे मैं क्लिक करूं, जब मैंने क्लिक किया तो ये क्या होगा, यहाँ पे इससे रिलेटेड थ्योरी है, आप इस थ्योरी को पढ़िए। उस थ्योरी को पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, क्वेश्चन आंसर कीजिए, और उसको आपने जब ओके किया तो आपको पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। समटाइम्स जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपके ट्रेल हेड में कितने स्कोर्स हैं, आपने कितने सुपर बैच किए। तो अगर आप ये बताते हैं तो आपकी क्वेश्चनिंग उससे ही होती है, और अगर आप अच्छे से बता लेते हैं तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो ये तो रही बात कि हम सीखना कैसे है हमें ट्रेल हेड को। तो हमने यहाँ से ट्रेल हेड पे गए, वहां से लॉग इन किया, और इस तरीके से हम वहां पर जा सकते हैं। अब एक मिनट, ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी आप स्टार्टिंग से शुरू करिए, आपको जहां से पहले आप एडमिन बनिए, पहले आप एसोसिएट बनिए, फिर आप एडमिन बनिए, फिर आप डेवलपर बनिए, और उसके लिए आप कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आप इसको पढ़ कहाँ से सकते हैं, आप सीख कहाँ से सकते हैं, आप लर्न कहाँ से सकते हैं। अब आती है बारी सर्टिफिकेशन। फिर हम यहाँ पर गए तो देखिए लर्न में आपका क्या था, ट्रेल्स। ट्रेल्स मीन सिंपल, एक एडमिन की हम बात कर रहे हैं तो एडमिन में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उस मॉड्यूल को बना के हमने ट्रेल्स बनाया। ट्रेल मिक्सेस बहुत सारे, जैसे कि सपोज मुझे डेवलपर बनना है तो डेवलपर में एडमिन का भी चाहिए हमारे पास मॉड्यूल, और डेवलपर का भी मॉड्यूल चाहिए, तो हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले गए। ट्रेल हेड एकेडमी क्या है, ये जब आप ओपन करेंगे तो ट्रेल हेड एकेडमी है, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और बहुत सारे वहाँ पे ट्रेल ब्लेजर्स हैं। ट्रेल ब्लेजर्स मीन जो ट्रेल हेड को यूज कर रहे हैं, जो सेल्स फोर्स इकोनॉमी से एसोसिएट, इकोसिस्टम से एसोसिएटेड है, वो सब हमारी हेल्प करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो हम वहां पे डाल देते हैं और उसके थ्रू हमें आंसर मिल जाता है। ट्रेल हेड वो क्या है, आप अगर अपने सिस्टम में, अपने लैप मोबाइल फोन में करना चाहते हैं तो इट इज ए ऐप जिसको हम ट्रेल हेड वो बोलते हैं। मॉड्यूल्स जो मैंने आपको बता ही दिया कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, सिंपल ये मॉड्यूल से ही हमारा ट्रेल मिक्स बनता है। सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म जैसे सीपीक्यू क्या होता है, तो इसमें आप जितना इकोसिस्टम को पढ़ेंगे, जितना इसको जानेंगे, क्योंकि अभी तो आप नए हो तो उतना नहीं पता चल रहा है, लेकिन जितना आप इस पे टाइम देंगे आपको समझ में आता चला जाएगा कि मुझे कौन कौन से मॉड्यूल करने हैं, मुझे कौन कौन सी ट्रेल मिक्सेस करनी है। आप उतना गूगल करिए, उतना हिट एंड ट्रायल करिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। अब क्रेडेंशियल, व्हाट इज ए क्रेडेंशियल, ये वो क्रेडेंशियल है जिसको आप अपने रिज्यूम में डालते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आए। लेकिन इंटरव्यू कॉल आएगी तो आप बोलोगे कि मैम मैं तो इस बैकग्राउंड का हूँ। तो शुरू में जब सेल्स फोर्स आया था तो उस तब इन्होंने कोई भी प्रेफरेंस नहीं रखी थी, जिसको भी सेल्स फोर्स आता था वो उसको इन कर लेते थे। शुरू में बहुत ज्यादा इनकी पेइंग कैपेसिटी थी, बच्चे तो एक एक साल के एक्सपीरियंस पर भी, या एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है सेल्स फोर्स की, तो दे वर गेटिंग 6 लाख 7 लाख एज ए फ्रेशर। पर अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे मार्केट में बढ़ता गया, इस लोगों को पता चला, बहुत सारे लोगों ने कोर्स किया, सर्टिफिकेट किया, तो अब पहले तो इनकी कोई प्रेफरेंस नहीं थी, अब इनकी क्या प्रेफरेंस है कि डेवलपर के लिए तो इनको ये प्रेफर करते हैं कि बीटेक हो, बट अगर आपको डेवलपर नहीं बनना है
तो बीटेक की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सर्टिफिकेशन कीजिए और सर्टिफिकेशन के थ्रू आपको जॉब लग सकती है। तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, आप एसोसिएट बन सकते हैं, आप एडमिन बन सकते हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे रोल है। अगर आपको डेवलपर बनना है, अगर आपको डेवलपर बनना है तो आपको बीटेक जरूरी है। अगर आप डेवलपर नहीं बनना है तो आपको बीटेक की जरूरत नहीं है, और आप सर्टिफिकेशन लीजिए और आप सर्टिफिकेशन के थ्रू आप जो है जॉब आपको आसानी से मिल सकती है। तो जैसे यहाँ पे क्रेडेंशियल अर्न रिज्यूम वर्दी क्रेडेंशियल, तो जो आपके रिज्यूम में फर्क डालता है। तो सर्टिफिकेशंस क्या है इसके, कौन कौन से, क्लिक करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जाओगे आप सेल्स फोर्स में, तो देयर आर डिफरेंट रोल्स, सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, सेल्स फोर्स आर्किटेक्ट, सेल्स फोर्स डेवलपर, सेल्स प्रोफेशनल, सेल्स फोर्स मार्केटर, सेल्स फोर्स कंसल्टेंट, सेल्स फोर्स डिजाइनर। तो अब आपको क्या करना है, सपोज मुझे एडमिन, अब सेल्स फोर्स के दो पार्ट हैं, एक है हमारा विदाउट कोडिंग और एक है विद कोडिंग। जब हम विदाउट कोडिंग की बात करते हैं तो सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, जहां पे आपको सिर्फ क्लिक करना है, जो भी हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट एंड क्लिक, क्लिक किया और पॉइंट, वहां पे पॉइंट किया और क्लिक किया, आपको जो काम करना है आप करते चले जाते हो, कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको सेल्स को डेवलपर बनना है, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे सिंपली ड्रैग करने से, क्लिक से नहीं हो रही है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई है, अभी मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है तो फिर क्या होता है, हमें हमारे क्लाइंट की बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो हम सेल्स को डेवलपर की ओर बढ़ते हैं। तो सेल्स को डेवलपर आपको बनना है तो आपको कोडिंग आनी जरूरी है, बट ज्यादा नहीं, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगर आपको जावा आती है तो उसमें एक एपेक्स प्रोग्रामिंग होती है, आप एपेक्स प्रोग्रामिंग सीख लीजिए, जो कि आप किसी से सीख सकते हैं और इतना टफ नहीं है। आप बहुत इजीली प्रोग्रामिंग इसकी सीख सकते हैं और आप डेवलपर बन सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि इसमें 80% काम हमारा जो है क्लिक, ड्रैग एंड क्लिक से ही हो जाता है। बट हाँ, कुछ जो होते हैं 20%, 25% जो हमें लगता है कि नहीं कॉम्प्लेक्स है, इसको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है जो कि हमारे पास नहीं है, तो हमें खुद क्रिएट करना है, वहां पे हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। तो अभी तो फिलहाल सेल्स को डेवलपर की डिमांड बहुत है, आर्किटेक्ट की डिमांड भी बहुत है, सेल्स प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बहुत है, सेल्स फोर्स एडमिन की डिमांड भी बहुत है। बट सेल्स फोर्स एडमिन अभी जो मुझे लगता है थोड़ा सा सैचुरेट हो चुका है। तो आप अगर सेल्स फोर्स एडमिन कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आगे जरूर बढ़िए, चाहे डेवलपर की ओर जाइए, चाहे कंसल्टेंट की ओर बढ़िए, चाहे सेल्स की ओर बढ़िए, उसको आप एक स्टेप अहेड चलिए। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल के लिए सर्टिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटर, एडवांस एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस एनालिस्ट। तो अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर और एडवांस एडमिनिस्ट्रेटर का सर्टिफिकेट ले लिया है तो आपको कोई एडमिन की तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगी ही आएगी। आप अपने रिज्यूम में डालिए तो आपको एडमिन की कॉल आएगी ही आएगी, और उस टाइम अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू ऑल्सो। और आप इंटरव्यू अगर क्रैक कर जाते हो तो आपको मिल जाएगा। वो इस टाइम बोलते हैं, अभी बताती हूँ आपको, वो इस टाइम बोलते हैं कि आपको जो है सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, तो आप सर्टिफिकेशन के लिए, अब इसकी फीस आप कितनी होती है, तो इसकी फीस जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अभी अब जैसे मैं ओपन करती हूँ, लर्निंग तो इसकी फ्री है, आप इसको आराम से लर्न कर सकते हैं, लर्निंग का कोई नहीं है। बट इसकी फीस जो है, अब ये देखिए इन्होंने अपना वो भी दिया हुआ है, स्टडी एंड प्रिपेयर। तो आप यहाँ से प्रिपेयर फॉर योर सेल्स फोर्स एडवांस एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल, इसी तरीके से एडमिन का भी है, उसी तरीके से उसमें भी है। आप इसको सीखिए, और इसको जब आप शेड्यूल करेंगे तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। $200 है किसी का मतलब 6,000 से लेके 20,000 तक इसकी फीस है, डिफरेंट रोल के लिए। वो आप चेक कर लीजिएगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है, सब कुछ इसमें टेल हेड पर मेंशन है। आपको अगर एडमिन बनना है तो एडमिन के लिए क्या फीस है, एग्जाम फीस। अगर आपको डेवलपर बनना है, डेवलपर की शायद 16,000 है, एसोसिएट की शायद 6,000 है। बट इसमें बीच बीच में आपके आप जैसे जैसे इसमें काम करते जाएंगे आपको वाउचर्स मिलते हैं, तो आप उस वाउचर को रिडीम कर सकते हो।
तो उससे क्या होता है, आपकी फीस कम हो जाती है। जैसे कि आपको $5 का वाउचर मिल गया, आपको कभी कभी $10 का वाउचर मिल गया। तो ये सब आप एक बार गूगल करना, गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा कि हाउ टू रिडीम द वाउचर, हाउ टू गेन द वाउचर फॉर द एग्जामिनेशन। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप ये देख लेना, 6,000 से लेके 20,000 तक है फीस इसकी। तो आपको किस रोल के लिए जाना है। और हाँ, यस, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत सारी जॉब्स हैं फ्रीलांसिंग में भी, आप वो भी कर सकते हो। आप जो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कर सकता है, वही आप वो सारी चीजें, बल्कि उससे ज्यादा आप सेल्स फोर्स में कर सकते हैं। सेल्स फोर्स में वो सब कुछ है, यहाँ पे वेब डेवलपर भी है, यहाँ पे डेवलपर भी है। आप अगर वेब डिजाइनर बनना चाहते हैं तब भी आप आ सकते हैं, आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तब भी आ सकते हैं। आप सिंपली तो आपको सिर्फ जो है आप किसी की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं तो भी आप आ सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो जब आप इंटरव्यू देते हो तो जो इंटरव्यूअर है वो खुद समझ जाता है कि आपको किस पोजीशन पर मुझे रखना चाहिए, तो वो आपको खुद ही ऑफर कर देता है। एज ए स्टार्टअप तो नहीं कर सकते, कर सकते हो आप एज ए स्टार्टअप, बट यू विल हैव टू बाय दिस सेल्स फोर्स, है ना। आपको ये एडिशन खरीदना पड़ेगा और आप स्टार्टअप भी कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्टार्टअप कर रही है और वो क्लाइंट से, डिफरेंट क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेकर के करती है। एज ए स्टार्टअप भी कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। स्टार्टअप करोगे तो आपको ये लेना पड़ेगा, इसको परचेज करना पड़ेगा बस। उसके बाद आपको डेवलपर और एडमिन ये सारे हायर करने पड़ेंगे और आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा जो है सर्टिफिकेशंस के, आप कैसे सीख सकते हैं, आपको पता चल गया। आपको सर्टिफिकेशन कैसे है वो भी आप जिस पे भी क्लिक करोगे उससे रिलेटेड आपको इसमें आपको प्रिपरेशन नोट्स भी मिल रहे हैं। आपको एडवांस उसमें आपको एग्जाम का टेस्ट भी कर सकते हो और फिर आप एग्जाम भी दे सकते हो मॉक। और जब आपको देना है तो आप एग्जाम को जो है रजिस्टर कराना पड़ेगा, जिसमें आपको फीस देनी पड़ेगी, तब आप कर सकते हो। स्टार्टअप के लिए जिसने स्टार्टअप किया है वो आपको, ये डिपेंड करता है, बट हाँ अब आपको 4 to 5 तो दे ही देगा एज ए फ्रेशर, है ना। क्योंकि अभी मार्केट बहुत वर्सेटाइल चल रहा है। अगर आप स्टार्टअप पे लेंगे तो शायद थोड़ा सा, क्योंकि उतनी, अगर आपकी स्टार्टअप अच्छी कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट। अगर आपके पास क्लाइंट्स हैं बहुत ज्यादा तो आपको अच्छा पे मिलेगा, अगर क्लाइंट्स ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो उतना अच्छा पे नहीं करें। तो आपको अगर अपना स्टार्टअप पे शुरू करना है तो आप स्टार्टअप कर सकते हो, बट यू नीड क्लाइंट जो आपके पास आए कि भाई मुझे ये काम कराइए। तो आपके पास डेवलपर होंगे, आपके पास एडमिन होंगे, उनके थ्रू आप काम करा सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सर्टिफिकेशन हो गया, हमारे जॉब रोल्स भी हो गए, कौन कौन से होते हैं ये भी हमने देख लिया। और टेल हेड, लर्निंग ऑन टेल हेड, सर्टिफिकेशन, बैच एंड सुपर बैच, बस मुझे लगता है ये टेल्स मैंने आपको बता ही दिया था, टेल्स, टेल मिक्सर्स। और अगर हम सैलरी की बात करें तो ये है हमारा द एवरेज सैलरी। अब डिपेंड्स करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं। अगर आप अच्छी कंपनी में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टार्टअप में जाते हैं जहाँ पे कोई क्लाइंट ही नहीं है, जहाँ पे कोई भी उनके पास कोई कस्टमर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली दे पे लेस। लेकिन अगर आप उसके पास कस्टमर हैं, बहुत ज्यादा क्लाइंट हैं, तो ऑब्वियसली ही विल, जो है जो भी वो पर्सन है वो आपको पे करेगा। एनी क्वेरी? इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ पर। एक विनीत शेखर जी ने पूछा है, विच इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग सेल्स फॉर सर्टिफिकेशन। इंस्टीट्यूट तो जितने भी हमारे पास, वैसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि प्रिपरेशन कराते हैं लेकिन एग्जाम नहीं करवाते हैं। सेल्स फॉर सर्टिफिकेट वो नहीं दे सकते हैं, एग्जाम तो आपको इनके थ्रू ही देना पड़ेगा। इनकी एक साइट है वेबिसर करके, वेबिसर पे आपको शेड्यूल करना होता है और वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट सेल्स फोर्स ही प्रोवाइड करता है। और ये सेल्स फोर्स डेवलपर, एडमिन, हर रोल में अभी ये बहुत ज्यादा डिमांड है। फ्रीलांसिंग, हाँ उसमें भी अच्छा है।
नॉन आईटी के लिए आपके पास सर्टिफिकेशन है, एडमिन हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, आर्किटेक्ट हो गया। आर्किटेक्ट में ये सारे जो है आपके नॉन आईटी प्रोफेशनल है। यस, सेल्स फोर्स सब्सक्रिप्शन वेरी कॉस्टली। नहीं तो आपको थोड़ी लेना है उसका सब्सक्रिप्शन। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उसका, है ना। आप तो उस पे काम करने के लिए आपको हायर किया जाएगा। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो उसके कंपेयर में कि आप अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, प्लेटफॉर्म बनाओगे, उसके कंपेयर में सब्सक्रिप्शन इज नॉट कॉस्टली, इट इज ओके, है ना। लेकिन अगर आपको सिर्फ काम करना है तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस, म्यूलसॉफ्ट इंटीग्रेशन का है। म्यूलसॉफ्ट इंटीग्रेट करता है। जैसे हमने यहाँ पे काम कर लिया, हम फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो म्यूलसॉफ्ट क्या करेगा, दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है। आप म्यूलसॉफ्ट में भी कर सकते हो। यस, यू कैन गो फॉर म्यूलसॉफ्ट। उसके लिए आपको डेवलपर भी करना पड़ेगा, एडमिन भी करना पड़ेगा। हाँ, अगर बीटेक ग्रेजुएट कर सकते हैं, बट थोड़ी सी इसकी नॉलेज ले लो, इससे टेल हेड से इससे सीख लो और सर्टिफिकेशन ले लो। ओके, एनी क्वेरी, अदर क्वेरी? Yes, MuleSoft is acquired by Salesforce. Tableau is also acquired by Salesforce. Tableau भी आप data analyst बन सकते हो. That is also called non coding job. तो MuleSoft भी Salesforce ने ले रखा है, और Tableau. Any other question? Okay, ma'am. Akanksha? जी मैम। हाँ मैम, it is done from my side. मैम क्वेश्चंस तो अब और नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, आपके सेशन के लिए आपने अपना समय दिया, और बहुत अच्छा सेशन था आपका। और Thank you so much. क्वेरीज भी आपने सारी सारी रिजॉल्व कर दी, हमको क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे। और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सेशन था, आपने एक एक पॉइंट को, सारे इंट्रिकेसी, सारे इन्स एंड आउट्स बहुत अच्छे से समझाए। आई एम श्योर जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें एक अच्छा होलिस्टिक ओवरव्यू मिल गया है इस डोमेन के बारे में। मैं Yes. सारे पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ, आप लोगों ने ज्वाइन किया और इस सेशन को सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Oh.